देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। इस बार कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस बयान पर सियासी तीर चलाए जा रहे हैं जिसमें उन्होंने बिहार को क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बताया था। इस पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता शशि भूषण प्रसाद ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। प्रवक्ता शशि भूषण प्रसाद ने राहुल गांधी के बयान को निराधार और तथ्यविहीन बताया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब यूपीए की सरकार में शामिल थे तब तो हालात ऐसे थे कि कब बकरी कटेगी इसका टाइम पता था, लेकिन कब इंसान के साथ कुछ घटना घटित हो जाए इसका टाइम नहीं पता था। आगे देखिए और क्या कुछ कहते नजर आए। देखिए, राहुल गांधी जी कुछ भी बोलते हैं। जब इससे पहले के सरकार के अलायंस में थे, जहां खस्सी बकरी के कटने का समय पता होता था कि शाम को 6 बजे कटेगा, लेकिन इंसान का कोई समय नहीं था कब कट जाए। किडनैपिंग एक इंडस्ट्री का रूप ले चुकी थी। क्राइम का ये आलम था कि माँ बहनें जब घर के मेल मेंबर काम करने जाते थे तो घर के मंदिरों में पूजा करती थी कि शाम को हमारा बेटा, हमारा पति, हमारे घर का जो भी सवांग काम करने गए हैं वो सुरक्षित पुनः घर वापस चले आए। तो उन्होंने जो कहा है इस वक्त कि अपराध की कैपिटल बन गई है बिहार, ये निराधार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर छोटी मोटी कोई भी घटनाएं हो रही है वो उन्हें दिख रहा है, लेकिन जितनी त्वरित कार्रवाई की जा रही है, जिस तरीके से अभी मुजफ्फरपुर कांड में भी तुरंत बुलडोजर गया और बुलडोजर से उसकी घर गिराई गई, प्रेशर में आकर वह तुरंत दोषी सरेंडर किया है। ये तमाम चीजें जिस तरह से इस समय हमारे एनडीए के शासन काल में क्राइम 100% सुधरा है, तमाम चीजें सुधरी है और कुछ घटनाएं अगर हो भी रही है तो उस पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। इसलिए उन्होंने जो भी वक्तव्य अपना दिया है वो निराधार है, किसी तरह का कोई उसका सिर पैर नहीं है। होने जा रही है लोकपाल रामविलास का, क्या तैयारियां हैं और क्या कुछ खास होने वाला है? कल बिहार के कोने कोने से जन सैलाब उमड़ने जा रहा है। हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी का बिहार में जितनी लोकप्रियता बढ़ी है, उस लोकप्रियता के परिणाम स्वरूप रमना मैदान कल लाखों के तादाद में खचाखच भीड़ के साथ भरने जा रहा है। और हमारे नेता भी बिहारी फर्स्ट के विजन को, वहां के जनता को एक एक कर उनके मन में क्या भाव है, बिहारियों के लिए क्या सोचते हैं, नौजवानों के लिए क्या सोचते हैं, बिहार के विकास के लिए क्या सोचते हैं, बिहार में इंडस्ट्री लगे उसके बारे में क्या सोचते हैं, बिहार की डेवलपमेंट कैसे हो, इन तमाम बिंदुओं पर कल विस्तार से जनता के साथ अपनी भावनाओं को संबोधित करेंगे और बताएंगे। आप लोगों को मैं बता दूं कि कल रमना मैदान से 2025 के चुनाव का एक शंखनाद हमारे नेता द्वारा की होनी है। और शाहबाद की धरती इस वक्त जिस तरीके से हमारे नेता को अपने दिल में बसा चुकी है, और हम लोग शाहबाद के कोने कोने में जब दौरा किए तो सबके मुख से एक ही स्वर था कि चिराग पासवान जी को शाहबाद की धरती से चुनाव लड़नी चाहिए। और इनकी लोकप्रियता ये है कि एक झलक पाने के लिए हम लोगों ने जब जनता से संपर्क करते थे तो सभी वर्ग, सभी जाति, सभी उम्र के लोग एक स्वर से एक ही बात बोल रहे थे कि हम लोग बिल्कुल चिराग पासवान जी को देखने, सुनने और उनके मन की बात को जानने के लिए आ रहे हैं। इसलिए आप लोगों को बहुत प्रयास करने की जरूरत नहीं है। हम लोग दिल से उतावले हैं और हम लोगों के बीच अभी वो इतने लोकप्रिय हैं कि हम लोग तो चाहते हैं कि यहाँ से चुनाव लड़ें और इस बार बिहार के मुख्यमंत्री बने और बिहार की जो समस्या है उसको जल्द से जल्द सुधार करने का काम करें।
तो आपको बता दें कि लोजपा रामविलास ने राहुल गांधी पर सीधा हमला बोलते हुए उन्हें बिहार विरोधी मानसिकता वाला नेता बताया है और साथ ही आने वाली बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी तैयारी और रणनीतियों के संकेत भी दिए हैं। अब देखना होगा कि 8 जून की नव संकल्प महासभा किस तरह से लोजपा रामविलास के सियासी कद को बढ़ा पाती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।